Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, today we are going to learn about partnership. Okay, so we are today not only learning about the partnership, but also we'll do here the practice set 39 to complete this lesson. Okay, so in standard 7th in mathematics subject we are today learning about partnership. So let us start partnership. So the amount needed to start a business enterprises is called the capital. Often two or more people put in money for the capital. किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए रकम दरकार रकम को हम सरमाया कहते हैं, है ना? ओके, सो द पीपल इन्वेस्टिंग द मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स. सो पार्टनर इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ पार्टनर. हम देखते हैं कि अक्सर दो या ज़्यादा लोग सरमाए के लिए रकम लगाते हैं, यानी सरमायाकारी करते हैं. ओके, सो the profit made or loss incurred in shared by the partners in proportion to the money each one has invested. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शरीक या हिस्सेदार की हालत को जो है तो हम शराकत कहते हैं. इसमें जो भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो उन दोनों के बराबर को वसूल मिलता है. ओके, द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड इन is shared by the partners in proportion to the money each one has invested. Okay, so शराकतदार नफ़ा या नुकसान में सरमायाकारी या लगाई हुई रकम के तनासुब में हिस्सेदार होता है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो पार्टनरशिप क्या है इसे यहाँ पर समझा है. ओके, तो यहाँ पर हम इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है पहले कि संदीप and Manish invested 21,000 and 27,000 respectively and started a business. They made a profit of 4,800. What amount will each of them will get? ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संदीप और रमेश ने बिलतरतीब 21,000 27,000 रुपये का सरमाया लगाकर एक कारोबार शुरू किया. इन्हें 4,800 रुपये नफ़ा हुआ है. तो इनमें से हर एक को कितनी रकम मिलेगी ये हमें बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर सरमायाकारी की निस्बत हम यहाँ पर मालूम करेंगे. तो you will see here that 21,000 is to 27,000 is equal to 21,000 upon 27,000 is equal to 7 upon 9. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सरमायाकारी की निस्बत जो है तो 7 निस्बत 9 की निस्बत है. ठीक है, सो द proportion of investment is 7:9. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि सरमायाकारी की निस्बत कितनी है, 7 निस्बत 9 की निस्बत है. ओके, सो द प्रॉफिट इट ऑल्सो विल बी शेयर्ड इन प्रोपोर्शन 7:9. यहाँ पर नफ़ा भी जो है तो 7 निस्बत 9 की निस्बत में तकसीम किया जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़र्ज़ किया हमने कि संदीप का जो नफ़ा है वो 7x रुपये है और मनीष का जो नफ़ा है वो 9x रुपये है. ओके, लेट द संदीप्स प्रॉफिट बी 7x, देन मनीष प्रॉफिट इज 9x. ओके, सो यू विल सी हियर द प्रॉफिट इज 4,800 रुपीज़. अगर हम देख रहे हैं नफ़ा जो है तो 4,800 रुपये है. सो
x 7x plus 9x is equal to 4800 rupees. So you will see here that 7x plus 9x will be 16x. So 16x is equal to 4800. So you will see here that 16 ones are 16, 16 threes are 48, so 0 is here. So you will see that x is equal to 300 rupees. Okay, now you will see here that 7x is equal to 7 into 300 is equal to 2100. Okay, now x 9x is equal to 9 into 300 is equal to 2700. Okay, so you will see here that the Sandeep's share in profit is 2100 and the Manish is 2700. ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो नफ़ा है वो नफ़ा कितना मिला है इन्हें 300 रुपये है ना। तो 300 हमने यहाँ पर जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उससे ज़रब किया है, इन्हें 7 इंटू 3 किया तो 2100 हो गया, और 9 इंटू 3 किया तो हमें यहाँ पर 2700 हो गया है। यानी संदीप का हिस्सा जो है तो 2100 रुपये का हुआ और मनीष का हिस्सा जो है तो 2700 रुपये हुआ है। ठीक है, इस तरह से। Now we will move for the another example here. यहाँ पर आप देख सकते हैं आयशा, अनीत and Anita and Ashwini started a business by investing 36,000, 42,000 and 48,000 respectively. They made a profit of 20% in this business. So how should they share the profit? यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो सवाल है उसे एक बार समझ लेते हैं कि आयशा, अनीता, अश्विनी ने बिलतरतीब जो है तो 36,000, 42,000 और 48,000 रुपये की सरमायाकारी से एक कारोबार शुरू किया है। इन्हें इस कारोबार में जो है तो 20% नफ़ा हुआ है, तो वो नफ़े को किस तरह तकसीम करेंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे द टोटल कैपिटल फॉर द बिजनेस। कारोबार में कुल सरमायाकारी जो है तो अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले। सो यू विल सी हियर दैट 36,000 प्लस 42,000 प्लस 48,000, सो यू विल गेट हियर 1,26,000 rupees is the total investment here. Okay, so you will see here that the profit will be shared in the proportion as investment. Okay, so 20% is the profit here. So you will see here that the profit is equal to 26,000 into 20 upon 100 is equal to कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 25,200 रुपीज। ओके, अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ठीक है। सो यू विल गेट हियर द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन एज द इन्वेस्टमेंट। सो यू विल सी हियर कि नफ़ा जो है तो सरमायाकारी के तनासुब में जो है तो तकसीम किया जाएगा। तो यहाँ पर हम नफ़ा ले लेते हैं, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। सो यू विल सी दैट 36,000, 42,000 एंड 48,000। सो रेशियो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा 6:7:8 ये रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, सो आयशा's profit be 6x, Anita's profit is 7x and Ashwini's profit is 8x. Okay, so the profit is 25,200 rupees. So 6x plus 7x plus 8x is equal to 25,200. So if we are doing the addition of this all, so you will get here 21x upon, so 21x upon, you will see here that 25,200 upon 21.
So you will get here 1200 rupees. So you will get here 6x is equal to 6 into 12 means 7200, and now 7x means 7 into 12, so you will get here 8200, and 8x is equal to 8 into 12 means 8 into 12 means 9600 rupees. Okay, so you will see here that Aisha's profit is 7200, Anita's profit is 8400, and Ashwini's profit is 9600 rupees here. So like this, suppose we are supposed to solve the exercise of practice set 39 like this. Okay, so let us start practice set 39 here. So here's a question number 1. Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 in the ratio of 4:5 and bought a plot of land. After some days they sold it at a profit of 20%. What profit did each of them get? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुरेश और रमेश ने जो है तो 1,44,000 रुपये का 4:5 की निस्बत में सरमायाकारी करके एक कतई आरजी ख़रीदा। कुछ साल बाद फ़रोख्त करने पर इन्हें 20% नफ़ा हासिल हुआ। तो हर एक को कितना नफ़ा मिला है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो solution: investment of 1,44,000, profit is 20%. So profit is equal to 20 upon 100 into 1,44,000. Okay, so you will see here that will get here 28,200 rupees. So the profit is to be shared in the ratio 4:5. Okay, so let the profit received by Suresh and Ramesh be 4x and 5x respectively. So then 4x plus 5x is equal to 28,800. So 9x is equal to 28,800, and x is equal to 28,800 upon 9. So x is equal to 3,200 rupees. Okay, so you see here that a 4x is equal to 4 into 3,200 is equal to 12 is equal to 12,800, and 5x is equal to 5 into 3,200 is equal to 16,000. Okay, so you will see here that Suresh got a profit of 12,800 and Ramesh got a profit of 16,000 here. Okay, so like this we can do many question here. तो सुरेश को जो है तो 12,800 और रमेश को जो है तो 16,000 रुपये नफ़ा हासिल हुआ। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है। ओके, नाउ यहाँ पर हम जो है तो दूसरा सवाल लेते हैं 39 प्रैक्टिस सेट का। सो इन दिस क्वेश्चन यू विल सी स्टूडेंट्स दैट Virat and Samrat started a business by investing 50,000 and 1,20,000 respectively. In this business, they incurred a 20% loss. How much loss did each of them incur? यहाँ पर हमें देखना है कि विराट और सम्राट ने जो है तो बिलतरतीब 50,000 और 1,20,000 रुपए की सरमायाकारी करके एक कारोबार शुरू किया। इस कारोबार में इन्हें जो है तो 20% नुकसान हुआ है। तो हर एक को कितना नुकसान हुआ है वो हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सरमायाकारी की निस्बत जो है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। So the ratio of the investment is 50,000 to 1,20,000 here. So therefore
50,000 upon 1,20,000 is equal to 5 upon 12 is the ratio here. So you will see that 40 will cancel from this side and 40 will cancel from this side. So you will get here 5 upon 12. So 5 is to 12 is the ratio here. So now what suppose we have to do here, we are supposed to see their इन्वेस्टमेंट ओके इनकी सरमायाकारी हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर 50,000 और 1,20,000 रुपये है सो द टोटल अमाउंट इज 1,70,000 here. Now see the loss as per 20%. So the loss is equal to 20 upon 100 is equal to 1,70,000. So 20 cancel and this 20 will cancel. So 1720 is 34,000. So now you realize that they incurred a loss of 34,000. इन्हें कारोबार में जो है तो 34,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, तो हमने यहाँ पर जो है तो फर्स्ट किया कि नुकसान में जो है तो विराट का हिस्सा 5x का है और सम्राट का हिस्सा जो है तो 12x का है। ओके, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट किया है। लेट द लॉस इनकर्ड बाय विराट बी 5x, then the loss incurred by Samrat is 12x. Okay, so you will see here that 5x plus 12x is equal to 34,000 here. So 5 plus 12 will be 17. So 17x is equal to 34,000. So x is equal to 34,000 upon 17. So x is equal to 2,000. Okay, so 5x is equal to 5 into 2,000 is equal to 10,000 and 12x is equal to 12 into 2,000 is equal to 24,000. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विराट को जो है तो 10,000 रुपये और सम्राट को जो है तो 24,000 रुपये का नुकसान हुआ है ना। So Virat incurred a loss of 10,000 and Samrat incurred a loss of 24,000. Okay, like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि श्वेता, पीयूष एंड निकित टुगेदर इन्वेस्टेड, निचिता है, ओके सॉरी निचिता, so Shweta, Piyush and Nachit together invested 80,000 and started business of selling sheet and towels purchased from Solapur. Shweta share of capital was 30,000 and Piyush is 12,000. And in the end of the year they made a profit of 24%. What was the Nichit's investment and what was his share of the profit? So यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सवाल किस तरह से दिया है। ये सवाल दिया है कि श्वेता, पीयूष और निश्चित तीनों ने मिलकर यहाँ पर जो है तो शोलापुरी चादर और तौलियों की फ़रोख्त करने का कारोबार जो है तो 80,000 रुपये की सरमायाकारी से शुरू किया। इसमें से श्वेता की सरमायाकारी 30,000 रुपये और पीयूष की सरमायाकारी जो है तो 12,000 रुपये थी। इन्हें साल के आखिर में जो है तो 24% का जो है तो नफ़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि निश्चित की सरमायाकारी यहाँ पर कितनी है और इसको कितने फीसदी यहाँ पर नफ़ा हासिल हुआ, यह हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबकी सरमायाकारी यहाँ पर देखना है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट बाय श्वेता इज़ 30,000, इन्वेस्टमेंट बाय पीयूष इज़
12,000 and investment by Nishit as X. ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर फर्ज किया कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो x रुपया है, ठीक है, और कुल सरमायाकारी अगर हम देख रहे हैं तो वो कितनी हो गई है, दैट इज 80,000 इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, सो 30,000 प्लस 12,000 would be 30,000 plus 12,000 would be plus x is equal to 80,000. So you will see here that 42,000 plus x is equal to 80,000. Therefore x is equal to 80,000 minus 42,000. So here you will get 38,000. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नचित की सरमायाकारी जो है तो कितनी है, वो है 38,000. इस तरह से हमें यहाँ पर मालूम हुआ है ना. द इन्वेस्टमेंट बाय नचित इज 38,000. नाउ you will see here that the profit is 24%. so यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है कि 38,000 पर नचित को जो है तो कितना प्रॉफिट मिला है इसका, है ना. सो नचित रिसीव्स 24% प्रॉफिट ऑन 38,000. सो लेट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय नचित बी x. ठीक है, नचित को जो है तो 38,000 पर x 24% के हिसाब से नफ़ा मिलना है. तो फर्स्ट किया कि नचित को मिलने वाला नफ़ा जो है तो x रुपीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 24 ऑफ 38,000 मीन्स 24 अपॉन 100 इज इक्वल टू इनटू 38,000. सो while getting the answer 9,120 here. So you will see here that Nachit investment is 38,000 and his share of profit is 9,120 rupees. Okay, so like this we can solve this kind of question. Okay, now we will move for the another question that is on your screen. So the question number 4 is here. So A and B shared a profit of 24,500 in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of profit to the to the soldiers welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल किस तरह से दिया है. सवाल दिया है कि अलीफ और बे, ए और बी ने जो है तो अपने नफ़े यानी 24,500 रुपये को 3:7 की निस्बत में तकसीम किया और हर एक ने अपने हिस्से का 2% हिस्सा जो है तो फौजी फंड सोल्जर्स वेलफेयर फंड में दिया है. तो हर एक के लिए कितनी रकम यहाँ पर उन्होंने फंड में दी है वो हमें देखना है. ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया सबसे पहले कि 3:7 की निस्बत में नफ़ा हमें देखना है ना. तो द प्रॉफिट इज़ शेयर्ड इन रेशो 3:7. यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया पहले कि ए को जो है तो 3x रुपीज़ मिला है, तब बी को जो है तो 7x रुपये मिला है, जबकि कुल जो इनको प्रॉफिट है वो कितना है 24,500 है. ओके, सो लेट आ गेट 3x then b gets 7x. total profit is 24,500 here. So 3x plus 7x is equal to 24,500. So x is equal to x is equal to 24,000 upon 5 24,500 upon 10 means
x is equal to 2450 rupees. Okay, so 3x is equal to 3 into 2450 is equal to 7350. So 7x is equal to 7 into 2450 means 17,150. Okay, so you will get here the profit received by A is 7,350 and by B is 17,150. Okay, so 2% of 7,350 is equal to 2 upon 100 into 7,350 is equal to 147. Okay, so the 2% of 17,150 is equal to 2 upon 100 is equal to into 17,150 is equal to 343. Okay, so a donated donated 147 and B donated here is 3,343 rupees. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। so like this we can do many questions. Okay students, so the last question, question number 5, this question is for your homework. Okay, so do that question from yourself. Okay, first do the practice of this exercise and then try to do that question number 5 from yourself. Okay, best of luck. Assalamu alaikum.